एकमेकतरा भावे यदा नोपलम्भा महे तृतयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों में एक की बिना अन्य का उपलम्भ नहीं होता है, पर इन सब का भाषक अनन्याधीन नित्य निरतिशय ज्ञान ही आत्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। श्रुति भी अबाध्य अपरिच्छिन्न अनंत ज्ञान को ही आत्मा ब्रह्म कहती है। मैं अनुभव या ज्ञान हूँ, ऐसा अनुभव नहीं होता, किंतु मैं जानता हूँ, अनुभव करता हूँ, ऐसा ही अनुभव होता है। अतः ज्ञानवान ही आत्मा है, ज्ञान नहीं। अबाधित प्रतीति का ही प्रामाण्य मान्य होता है। मैं ज्ञानवान हूँ, यह प्रतीति यदि अबाधित सिद्ध हो तभी तो उसके बल पर ज्ञाता आत्मा सिद्ध हो सकता है। यह कहा जा सकता है कि ममानुभव, मेरा अनुभव इस प्रतीति का बाध नहीं होता, अतः इसका प्रामाण्य ही नहीं। परंतु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इन रीति से तो अहम मनुष्य ये इस प्रतीति का भी बाध नहीं है, कारण बाध का अनुभव नहीं होता है। मम मनुष्य ऐसी प्रतीति नहीं होती है। क्या अनुभवामि के समान ममत्व स्वरूप ज्ञानम ऐसा अनुभव होता है? अतः अहम मनुष्य यह प्रतीति जैसे देह तादात्म्य अध्यास के कारण होने से अप्रमाण्य है, वैसे ही अहम अनुभवामि यह प्रतीति भी अंतःकरण तादात्म्य अध्यास होने से अप्रामाण्य है। अतः इसके बल से आत्मा की ज्ञान रूपता का प्रत्यक्षान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान रूप है। यह उपनिषद प्रमाण सिद्ध है। यद्यपि आत्मा का ज्ञातृत्व भी उपनिषदुक्त है, तथापि लोक सिद्ध ज्ञातृता का उपनिषद अनुवाद करती है। विज्ञातार मरे केन बीजानीयात। सबके विज्ञाता आत्मा को किसने जाना है। ऐसे ही अनंत कूटस्थ निर्विकार ज्ञान स्वरूप आत्मा यह व्यवहार सिद्ध नहीं है। अतः तद उद्बोधक श्रुति अनुवादिका नहीं कही जा सकती। जैसे ज्ञातृत्व लोक सिद्ध एवं व्यवहार्य है, वैसे ही आत्मा की कूटस्थ निर्विकारता ज्ञान स्वरूपता व्यवहारिक नहीं है। अनन्य लभ्य ही वेदार्थ होता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञातृत्व की उपपत्ति कैसे होगी? परंतु इसका समाधान यही है कि जैसे रज्जु में सर्पत्व की प्रतीति होती है, वैसे ही अनुभव रूप आत्मा में ज्ञातृत्व भी अंतःकरण के तादात्म्य संबंध से अध्यस्त होता है। कहा जाता है इस दृष्टि से तो चैतन्य आत्मा हुआ, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य ज्ञाता हुआ। ज्ञान रूप आत्मा में ज्ञाता अध्यस्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि विशेषण में विशिष्ट अध्यस्त है। यह कहीं भी विशेषण में विशिष्ट का अध्यास नहीं देखा जाता, पर यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि चैतन्य विशेष ही है, विशेषण नहीं। चैतन्य में विशेषणत्व प्रतीति भी भ्रांति सिद्ध ही है। कहा जाता है विशेष चैतन्य में भी विशिष्ट का अध्यास कैसे बन सकेगा, पर यह भी ठीक नहीं। नीलम नभ, नील आकाश, यहाँ विशेषभूत नभ में विशिष्ट नील नभ का अध्यास देखा जाता है। जो कहते हैं कि नभ में नील रूप का ही अध्यास होता, परंतु उस दृष्टि से भी प्रकृति में चैतन्य में अंतःकरण ही अध्यस्त है, यह मान्य ही है। नीलम नभ के समान अनुभवो हम ऐसी प्रतीति नहीं होती है। नीलम नभ के समान ज्ञाता हम ऐसी प्रतीति होती है। तथा जैसे नभ में नैल्य अध्यस्त है, वैसे ही अहम पद लक्ष्यार्थ प्रत्येक अनुभव स्वरूपात्मा में ज्ञातृत्व अध्यस्त होने में कोई बाधा नहीं है।
एक भक्त का भगवान के प्रति उद्गार है कि हम तुम्हारी शिकायतों को, एक कन्हैया हम तुम्हारी शिकायतों को लिख लिख के रखते हैं कि जब तू आएगा तो मैं सुनाऊंगा, पर जब तू आ जाता है तो ऐ जालिम तेरी सूरत ही ऐसी, तेरा मुखचंद्र ही ऐसा है कि जिसे देखकर मैं सब भूल जाता हूँ। हम तुम्हारी शिकायतों को लिख लिख के रखते हैं, जब तू आएगा तो हम सुनाएंगे, पर जब तू आ जाता है तो ऐ जालिम तेरी सूरत ही ऐसी है, ऐसी है कि जिसे देखकर मैं सब भूल जाता हूँ।